नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की बेंच ने निखिल उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ भी दिया है। याचिका का मूल मुद्दा यह है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय को विशेष अधिकार देता है, जिससे वो सरकारी या गैर मुस्लिमों की संपत्ति पर दावा कर सकता है। ये धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है, और अगर ये कानून जारी रहता है तो कम से कम इसे गैर मुस्लिमों पर लागू नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है ये नई याचिका? मांग तो पुरानी है, लेकिन इसको नए सिरे से समझे तो क्या है ये पुराना? देखिए, ये जो याचिका है उसको कम शब्दों में अगर हम डिफाइन कर दें जी, तो वक्त के ऊपर जितना विवाद चल रहा है उसमें ये एक पोटासियम साइनाइड की तरह काम करेगा। और इस पोटासियम साइनाइड को, इस पुड़िया को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक्सेप्ट कर लिया। बस उसको खोलना है, चटाना है, खत्म, वफ गजब हो गया है। अभी मैं आपको जो बताऊंगा आपको समझ में आएगा कि आज कितनी बड़ी लड़ाई हिंदू पक्ष ने जीती है। गजब हो गया ये तो, क्योंकि इस तरह की याचिकाओं को कई बार लाने की कोशिश की गई कि यह वक्फ अपने आप में इलीगल है। ये कानून जो बनाए जा रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मुसलमानों को वोट लेने के लिए कट्टरपंथियों के सामने सरकारों ने घुटने टेक के आपने स्पेशल कानून मुसलमानों के लिए बना दिया। जब आप किसी धर्म के लिए कोई स्पेशल कानून बनाते हैं तो सबसे बड़ी चीज कि वो संविधान के बेसिक पिलर को ही उसकी अवहेलना कर देता है। यू कैन नॉट हैव अ स्पेशल लॉ फॉर ए स्पेशल रिलीजन इन ए सेकुलर डेमोक्रेसी। संविधान तो ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन जब कानून ही अलग अलग बना दोगे तो कैसे काम चलेगा? अब जैसे ये कानून क्या, ये जो याचिका की जो मांगे हैं आप सुनेंगे, आप भाई ये समझिए और कितना तार्किक है। ये कपिल सिब्बल और मनोज सिंह भी जो है अभी उनको जो है हार्ट बीट उनका जो है ना ये ढप 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 ज्यादा हो रहा होगा कि ये क्या आ गया नया बला। ऐसे ही हम पिछड़ रहे थे, ये तो नया, ये तो चले थे हम कि भाई वक्फ में मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस दिलाएंगे, ये तो वक्फ को ही, पूरा कानून को ही खत्म करने जा रहा है। क्यों? अब पहली बात समझिए, ये कह रहा है कि संविधान, कानून देश में वैसा ही होगा जो सबके लिए एप्लीकेबल हो और वो इक्वल हो। तो ये कह रहा है ये याचिका, और जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। और जब एक्सेप्ट किया जा रहा था तो कुछ बहस हुआ कि भाई कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? बोला सर हम तो आए थे, आप ही लोगों ने भगा दिया हाई कोर्ट, अब इसको अटैच किया जाए। तो एएसजी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने कह दिया कि इस पिटीशन को एक्सेप्ट करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। तो सटाक से उसको कहा गया कि भाई ठीक है, तो फिर जवाब दो इसको। तो ये सारा कुछ क्लब हो गया। अब क्या है याचिका का पहला बिंदु? पहला बिंदु ये है कि भाई सिर्फ मुसलमानों को ये स्पेशल स्टेटस क्यों दे रहे हो? अगर वहां वक्फ बोर्ड है और उसकी तुलना हिंदू बोर्ड से की जा रही है तो जो हिंदू बोर्ड को शक्तियां हैं बस सिमिलर शक्तियां बिल्कुल मुस्लिम बोर्ड में वक्फ बोर्ड को भी होना चाहिए। स्पेशल क्यों? जब हिंदू बोर्ड के पास अपना कोई ट्राइब्यूनल नहीं है, मतलब हिंदुओं का कोई प्रॉब्लम होता है हमको कोर्ट जाना होता है,
मुसलमानों को कुछ होता है तो आपने वक्फ ट्राइब्यूनल बना दिया। ये ट्राइब्यूनल क्यों? ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं हुआ, ये संविधान नहीं है, ये तो आपने एक कम्युनल कानून बना दिया कि ऐसा कानून जो मुसलमानों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों? जब हिंदुओं के पास अपना ट्राइब्यूनल नहीं है, उसका कोई जमीन का झगड़ा है, उसको जाना पड़ता है कहां? कोर्ट के अंदर, और यहां आपको जाना पड़ता है। अब हिंदू बोर्ड जितने हैं वो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही लागू होते हैं, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है वो हिंदुओं की भी जमीन खा लेगा, और हिंदुओं को जो है कोर्ट जाने के बजाय फिर उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। बोले कि नथिंग डूइंग। मुसलमानों का बोर्ड है, मुसलमानों के अंदर ही ये चलता रहे, और अगर किसी दूसरे धर्म वाले के साथ हो रहा है सीधे कोर्ट जाओ। फिर हिंदू बोर्ड है, बाकी बोर्ड है, बाकी सारे, वो जमीन का सर्वे करने के लिए कौन होता है? सरकारी सर्वेयर होते हैं। तो 1995 का कानून जो है, ये सारी चीजें 1995 के कानून में स्पेशल दिया गया। क्यों? मुसलमानों का वोट चाहिए था। बाबरी मस्जिद गिर गया था, मुसलमान नाराज हो गए थे, कई सारे लोगों ने कहा ये प्रधानमंत्री जो है वो सोता रहा, बाबरी मस्जिद गिर गई, ये कांग्रेस पार्टी नहीं करवाया, तो कैसे वापस जीता जाए वोट? उसी में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, ये आ गया। तो ये भी उससे बोला गया कि सर्वेयर भी जो है सबका सरकार का करे। मुसलमान माने वक्फ बोर्ड का अपना मुस्लिम सर्वेयर होगा, ये कैसे होगा भाई? तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है वो नहीं। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें, बड़ा इतिहास में जाने का शौक है। ये पिटीशन कहता है कि आधी से ज्यादा जो संपत्ति है वो तो सरकार की है, सरकार को ले लेना चाहिए। क्यों? 1947 के अंदर बंटवारा हुआ, बंटवारा हो गया। तो बंटवारा जब हो गया तो ये लोग जो जमीन छोड़ के चले गए, उसका मालिक कौन होगा? उसका मालिक कौन होगा? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कैसे? क्यों? ये सारी संपत्ति तो आनी चाहिए सरकार के पास, और ये सारी संपत्ति वो जानी चाहिए उन हिंदुओं को जो वहां से विस्थापित होकर के आए। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो गई? धर्म के आधार पर तुमने देश लिया, तुम चले गए, और यहां जमीन फिर वो मुसलमानों की हो गई, तो फिर बंटवारा कैसा हुआ? तो ये एक लूप होल दिया गया कि भाई पाकिस्तान से आए हिंदुओं को आप दीजिए। दूसरा एक और मसला, ये बातें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही कि अभी जो कानून बना है वो 2020, ये जो अभी का जो कानून जो जिसके ऊपर चैलेंज हो रहा है, वो रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पीछे के केसेस के ऊपर लागू नहीं होगा। ये कह रहा है भाई सबके ऊपर लागू करो। सबके ऊपर लागू क्यों करो? क्योंकि 1913 में जो पहला कानून बना था उसमें भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। तो आपने रजिस्टर नहीं कराया, अब वो वक्फ किए जा रहे हो, तो अनरजिस्टर्ड चीज जो पहले का है वो भी तो आपको वापस करना पड़ेगा ना, वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते कि नहीं, हम तो वक्फ बाय यूजर है, ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, फलाना है, चिलाना है, कि इसको तो नहीं रोका जा सकता, कहां से हम सबूत लाएंगे, कहां से क्या करेंगे। तो इसमें एक और जो सबसे बड़ी बात है, उसमें यह कहा गया कि भाई आजादी हुई, भाई जैसे पहले मुगल कालीन था, मुगल गौरी वौरी सब लोगों का जो है वो शासन था, फिर अंग्रेजों की हुकूमत हो गई, तो जमीन का मालिक कौन हो गया? अंग्रेज हो गए ना, कि गौरी का खानदान यहाँ पे भी जमीन पे लेके बैठा हुआ है, नहीं ना। वो हुकूमत गई, आजादी हो गया, उन लोगों से मुक्ति मिल गई, अंग्रेजों ने की सरकार आ गई, तो जमीन के ऊपर कब्जा किसका हो गया? सरकार का। अब अंग्रेज चले गए तो वो जमीनों का अधिकार किसके ऊपर है? भारत की सरकार के ऊपर है। तो भारत की सरकार की ये जब जमीन है, तो ये जो
आप जो है ये सारा काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? कैसे तुम बिना अनरजिस्टर्ड जो है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, वो कैसे आपकी मिल्कियत हो गई? तो कई सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ये सारे सवालों को उठाया गया है। अभी तक क्या डिस्कस हो रहा था कि जो नया कानून बना है उसमें बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, है ना? ये पिटीशन कह रहा है ये बोर्ड ही फर्जी है, ये बोर्ड को ही खत्म करो। अभी क्या डिस्कशन हो रहा है कि वक्फ बाय यूजर और ये और वो, बोले भाई मालिक तो है सरकार, जमीन जो है वो उसके ऊपर तो सरकार की है, या फिर आधा से ज्यादा जमीन जिसके ऊपर तुमने वक्फ कर रखा है वो तो एनिमी प्रॉपर्टी है। ये वो लोगों की जमीन है जो पाकिस्तान चले गए, उनको तो वहां हमने जमीन दे दिया, तो तुमको हमने बंटवारा करके उधर भी जमीन दे दी और फिर तुम इधर भी रख रहे हो। ये किस तरह का बंटवारा है? यहां तो ये सरकार उस जमीनों को जो है वो ले। और सबसे बड़ी चीज कि भाई देश में इक्वालिटी है, तो जो अधिकार हिंदुओं का है, क्रिश्चियन का है, सिखों का है, वो अधिकार मुसलमानों का भी होना चाहिए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो जो हिंदू बोर्ड और बाकी सारे बोर्ड्स के पास जो अधिकार है उससे 1 इंच भी ज्यादा अधिकार मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए, तभी तो ये संविधान है। अब ये सारे सवाल जो है इसका जवाब, भाई इसका कौन जवाब देगा कि मुसलमानों को क्यों आप स्पेशल दे रहे हो? जो अधिकार मुसलमानों को स्पेशल तरीके से मिल रहा है, सिखों ने क्या गड़बड़ कर दिया? क्रिश्चियंस, पारसी, जैन्स, इन लोगों ने क्या खता कर दी? वो बम नहीं फोड़ते हैं, वो आंदोलन नहीं करते हैं, वो धमकी नहीं देते 15 मिनट वाली, यही उनकी गलती है। वो चुनाव में जो है स्ट्रेटेजिक वोटिंग नहीं करते हैं, ये उनकी गलती है कि आप जो है वो। तो ये जो है ये केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग फेज में अब आ गया। और सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस मसीह भी थे। जस्टिस मसीह ने 2 दिन पहले ही कांड किया है। कांड नहीं, उन्हें हम लोग तो खुश हैं, उन्हें ऐसा काम कर दिया है कि हालत खराब है। उन्होंने ही फैसला दिया ना कि हाईवे के ऊपर जितना भी मस्जिद मजार सब जो बना हुआ है उसको ऊपर बुलडोजर चलाओ बिना रोक ठोक किए हुए। और 3 महीने का मोहलत दी है कि सरकार को, मोदी सरकार को कहा है कि 3 महीने में सब ये जो है काट छांट करके सब रिपोर्ट हमें दो। ये जो हाईवे के ऊपर जो उग आ रहे हैं मदरसे और ये पता नहीं क्या क्या मजार वगैरह, ये सबको हटाओ, ये सबको ख़त्म करो। तो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो इस केस का टर्निंग पॉइंट है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, ये 2 पिटीशन थे, एक निखिल उपाध्याय और दूसरा हरिशंकर जैन, इन दोनों के नाम से, है ना। मजेदार बात यह है जो पिटिशनर हैं उनके वकील कौन कौन हैं? तो हरिशंकर साहब के बेटे विष्णु जैन, एक पिटिशनर का बेटा लड़ रहा था और दूसरा निखिल जैन के पिता अश्वनी उपाध्याय लड़ रहे थे। तो ये अजीब किस्म का एक सीक्वेंस है कि ये मुझे लग रहा है कि वक्फ के खत्म करने का समय नजदीक आता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई, ये काम सुप्रीम कोर्ट के कलम से होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार या अन्य मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ये कानून आंशिक या पूर्ण रूप से भी रद्द किया जा सकता है। अब सभी की नजर इस मामले पर सुनवाई पर टिकी है। तो वहीं से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद तीनों मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर भी कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, देखना दिलचस्प होगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।